नमस्ते बच्चों। आज मैं आप सभी को बाल राम कथा के अध्याय 5 चित्रकूट में भरत नामक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। दशरथ जी का अयोध्या में निधन हो चुका है। उसके बाद इस पाठ में और क्या क्या हुआ है इसकी चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। बच्चों, भरत अपने ननिहाल में थे। उन्हें अयोध्या की घटनाओं की जानकारी नहीं थी, लेकिन वे बहुत चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था। बच्चों, कैसा स्वप्न देखा था कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। भरत अपने सगे संबंधियों से बताते हैं कि इस तरह के सपने से उन्हें बहुत डर लगने लगा है। बच्चों, जिस समय भरत सपने की बात बता रहे थे, उसी समय अयोध्या के दूत उन्हें बुलाने आए। भरत अपने नाना कैकेयी राज से विदा लेकर 100 रथों और सेना के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़े। लंबा रास्ता होने के कारण वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे। नगर काफ़ी शांत और उदास था। वे सीधे राजभवन अपने पिता से मिलने गए, लेकिन वे वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल गए। माता कैकेयी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और उन्होंने बताया कि उसके पिता का निधन हो गया। बच्चों, भरत यह सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। माता कैकेयी ने उन्हें उठाया। भरत पिता के निधन से काफ़ी व्याकुल थे। तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। कैकेयी ने बताया कि राम को पिता ने 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया है, अर्थात उन्हें अब वन में ही वास करना पड़ेगा, वन में ही रहना पड़ेगा। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ बन गए हैं। भरत यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछा कि वनवास क्यों? क्या उनसे कोई अपराध हो गया? कैकेयी ने बताया कि राम से कोई अपराध नहीं हुआ। उसने ही भरत के हित के लिए महाराज से प्रार्थना की थी। अपने वरदान की सारी बातें बताते हुए कैकेयी ने भरत से कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके। बच्चों, जब इस प्रकार की बातें माता कैकेयी से भरत जी सुनते हैं, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपने क्रोध को रोक नहीं पाते हैं। वे अपनी माता को धिक्कारते हुए चीख पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम अपराधिनी हो, मेरे लिए यह राज बेकार है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। और वे बार बार अपनी माता को कोसते रहे और उन्होंने यह भी कहा कि किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की, किसने तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा दिया है। मैं राजपद ग्रहण नहीं करूँगा। मैं राम के पास जाऊँगा और मनाकर उन्हें अयोध्या वापस लाऊँगा। कैकेयी के महल से निकलकर भरत माता कौशल्या के पास गए। वे उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। कौशल्या पहले से ही काफ़ी दुखी थीं। वे बोली, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। राम जंगल में है, अब तुम राजगद्दी संभालो। बस मेरे ऊपर एक उपकार करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने माता कौशल्या से क्षमा मांगी, अपनी सफाई दी कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। राम उनके प्रिय अग्रज हैं। बच्चों, अग्रज का अर्थ क्या होता है? अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। राम उनके प्रिय अग्रज हैं और वे उनका अहित सोच भी नहीं सकते। वे निरपराध हैं।
कौशल्या ने भरत को क्षमा किया और गले लगा लिया। भरत सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही शत्रुघ्न को पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे। उन्होंने लपक कर मंथरा के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के पास ले गए। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे। बच्चों, वशिष्ठ मुनि जो थे ऐसा सोचते थे कि अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। उन्होंने भरत से कहा कि वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि के आग्रह से इनकार करते हुए कहा कि मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। उनके साथ गुरु वशिष्ठ, अयोध्या के नगरवासी तथा अयोध्या की चतुरंगिनी सेना भी साथ थी। बच्चों, चतुरंगिनी सेना का अर्थ आप लिख लें। चतुरंगिनी सेना का अर्थ होता है पैदल सैनिकों, घुड़सवारों और रथों से सजी सेना। राम अब तक गंगा पार करके चित्रकूट भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए थे। राम महर्षि की असुविधा के कारण आश्रम में नहीं रुकना चाहते थे, अतः उन लोगों ने पहाड़ी पर एक पर्णकुटी बनाई। भरत पूरे दल बल के साथ चित्रकूट की ओर बढ़े आ रहे थे। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। पूरे आसमान में धूल उड़ने लगी। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, कहीं भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं। बच्चों, ऐसा उन्हें लगता है। सही स्थिति का पता चला तो उन्होंने उनकी अगवानी की। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। वहाँ भरत को राम का समाचार मिला। उन्होंने बताया कि राम की पर्णकुटी उस पहाड़ी पर है। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में बिताई। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। सभी जानवर पक्षी इधर उधर भागने लगे। राम सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण ने देखा कि एक विशाल सेना चली आ रही है। अब इतना देखने के बाद बच्चों, लक्ष्मण चीखकर राम से बोलते हैं, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार देना चाहते हैं। राम ने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा। राम ने समझाया कि भरत हम पर हमला नहीं करेगा, वह हम लोगों से मिलने आ रहा होगा। लक्ष्मण आक्रमण करने के लिए उतावले हो रहे थे, किंतु राम ने उन्हें समझाया कि वीर पुरुष अपना धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। बच्चों, आप लोग भी इस बात को अपने मस्तिष्क में बिठा लें कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, जीवन में कभी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। भरत ने सेना को पहाड़ी के नीचे छोड़कर शत्रुघ्न के साथ पहाड़ी के ऊपर गए। वे राम के चरणों में गिर पड़े। राम ने भरत और शत्रुघ्न को उठाकर गले लगाया। उस समय सबकी आंखों में आंसू थे। भरत ने राम को पिता के निधन की बात बताई। वे सुनकर शोक में डूब गए। कुछ देर बाद राम पहाड़ी से नीचे उतरकर नगर वासियों तथा माता कौशल्या, कैकेयी और गुरु से मिलने गए। राम ने बड़े ही सहजतापूर्वक, सहज भाव से माता कैकेयी को प्रणाम किया। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगली सुबह भरत ने राम को अयोध्या चलकर राजगद्दी संभालने का आग्रह किया। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि राम तैयार नहीं होते हैं।
राजगद्दी संभालने के लिए राम तैयार नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। पिता की आज्ञा है कि तुम राजकाज संभालो। महर्षि वशिष्ठ ने राम को समझाया कि रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, मतलब जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही राजा होगा। अतः तुम्हें अयोध्या लौटकर दायित्व निभाना चाहिए। राम बहुत संयत स्वर में बोले कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, बच्चों इसे याद रखना है, चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, पुण्य ठंडा पड़ जाए, किंतु मैं पिता की आज्ञा को नहीं ठुकरा सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ और भरत को भी उन्हीं की आज्ञा से राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी भी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए तो भरत राम से बोले कि मैं खाली हाथ अयोध्या नहीं जाऊंगा। आप अपना खड़ाऊं दीजिए, मैं उसी की आज्ञा से 14 वर्षों तक राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने मान लिया। भरत ने खड़ाऊं को माथे से लगाया, यानी खड़ाऊं का सम्मान किया। राम की चरण पादुका को यानी खड़ाऊं को एक सुसज्जित बहुत ही सजाकर एक हाथी लाया गया, उस पर रखा गया और अयोध्या पहुंचकर खड़ाऊं को सिंहासन पर रखकर उसका पूजन किया गया। और इस प्रकार से राम तो नहीं लौटे, लेकिन भरत श्री राम के खड़ाऊं को लाकर राजगद्दी पर रखा और उन्हीं के नाम से इन्होंने शासन व्यवस्था